हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पोकेमॉन की दुनिया में। गाइस, आज की वीडियो में मैंने टून क्लैश की वीडियो चार्जार्ड वर्सेस इन्फरनेप का जवाब दिया है। गाइस, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना और पोकेमॉन की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। गाइस, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टून क्लैश ने कहा कि इन्फरनेप एक रीजन में उतना पावरफुल बन गया जितना चार्जार्ड 5 रीजन में बना है। तो इस बात का जवाब मैं आपको अभी देता हूँ। तो गाइस, चार्जार्ड ऐश के साथ कांटो रीजन से है और कांटो रीजन ही एक ऐसा रीजन है जिसमें चार्जार्ड ऐश के साथ था और ऑरेंज आइलैंड में भी चार्जार्ड ऐश के साथ था, लेकिन कांटो रीजन में ऐश का चार्जार्ड ऐश की बात नहीं मानता था। इसीलिए पूरे कांटो रीजन में ऐश के चार्जार्ड ने बस मैग्मार से फाइट किया था। और गाइस, ऑरेंज आइलैंड में भी ऐश का चार्जार्ड ऐश की बात नहीं मानता था और पूरे ऑरेंज आइलैंड में चार्जार्ड ने बस पॉलीवार्स, इलेक्टाबज और ड्रैगनाइट से फाइट किया था। जोटो रीजन में चार्जार्ड ने चार्सेविक वैली से ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया था और वो ऐश के साथ नहीं था। लेकिन अगर हम इन्फरनेप की बात करें तो इन्फरनेप ने पूरे रीजन में ऐश की बात मानी है और बहुत सारे पोकेमॉन से फाइट की है। इसीलिए चार्जार्ड को स्ट्रॉन्ग बनने में ज्यादा टाइम लगा और इन्फरनेप जल्दी स्ट्रॉन्ग बन गया। मैं आपको इसका ऑफिशियल प्रूफ देता हूँ। गाइस, आप देख ही सकते हैं कि चार्जार्ड और इन्फरनेप दोनों की ग्रोथ रेट सेम है। मतलब जितना जल्दी इन्फरनेप पावरफुल बन सकता है उतना जल्दी चार्जार्ड भी पावरफुल बन सकता है। बस इन्फरनेप ने ऐश की बात मानी है और इन्फरनेप ने एक रीजन में बहुत सारे पोकेमॉन से फाइट की है। इसीलिए इन्फरनेप एक रीजन में इतना पावरफुल बन गया जितना चार्जार्ड 5 रीजन में बना। और गाइस, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि चार्जार्ड ने चार्सेविक वैली से भी ट्रेनिंग की है। गाइस, चार्सेविक वैली में बहुत अच्छे से ट्रेनिंग होती है और चार्जार्ड ने चार्सेविक वैली में ट्रेनिंग की है। लेकिन गाइस, अगर कोई पोकेमॉन ट्रेनर के साथ बहुत सारे पोकेमॉन से फाइट करता है तो वो बहुत ज्यादा जल्दी पावरफुल बन जाता है, जैसे इन्फरनेप पावरफुल बन गया। लेकिन अगर कोई पोकेमॉन खुद से ट्रेनिंग करता है, जैसे चार्जार्ड चार्सेविक वैली में ट्रेनिंग कर रहा था, तो उसे पावरफुल बनने में ज्यादा टाइम लगता है। इसीलिए इन्फरनेप एक रीजन में इतना पावरफुल बन गया जितना चार्जार्ड 5 रीजन में बना। टून क्लैश, आपने बोला था कि चार्जार्ड ने कभी भी इलेक्टावायर जितने पावरफुल पोकेमॉन को नहीं हराया है। तो गाइस, चार्जार्ड ने आर्टिक्यूनो को हराया है और गाइस, आर्टिक्यूनो एक बहुत ज्यादा पावरफुल लेजेंडरी पोकेमॉन है। और गाइस, आर्टिक्यूनो के पास वाटर पल्स अटैक था और वाटर पल्स वाटर टाइप अटैक है और चार्जार्ड वाटर टाइप अटैक से वीक है। मतलब आर्टिक्यूनो को हराना चार्जार्ड के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि आर्टिक्यूनो एक पावरफुल लेजेंडरी पोकेमॉन है और आर्टिक्यूनो के अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल हैं और उसके पास वाटर पल्स अटैक था जिससे चार्जार्ड को बहुत डैमेज हुआ। लेकिन चार्जार्ड ने आर्टिक्यूनो को हरा दिया। और गाइस, जब चार्जार्ड ने आर्टिक्यूनो को हराया था तब चार्जार्ड ने चार्सेविक वैली से पूरी ट्रेनिंग नहीं की थी। और गाइस, इसीलिए आर्टिक्यूनो को हराना चार्जार्ड के लिए इलेक्टावायर से ज्यादा मुश्किल था। टून क्लैश, आपने ये बोला था कि अगर कोई पोकेमॉन चार्जार्ड को बहुत डैमेज कर देता है तो चार्जार्ड अच्छे से अटैक नहीं कर पाता। गाइस, जब चार्जार्ड आर्टिक्यूनो से फाइट कर रहा था तब आर्टिक्यूनो ने स्टील विंग, वाटर पल्स और आइस बीम से चार्जार्ड को बहुत डैमेज कर दिया था। लेकिन चार्जार्ड ने बहुत पावरफुल साइस्मिक टॉस यूज किया था आर्टिक्यूनो पे। मतलब अगर कोई पोकेमॉन चार्जार्ड को बहुत डैमेज कर देता है तब भी चार्जार्ड अच्छे से अटैक कर सकता है। टून क्लैश, आपने ये कहा था कि इन्फरनेप पॉइजन हो गया था जब इन्फरनेप ने इलेक्टावायर से फाइट किया था और पॉइजन होने के बाद भी इन्फरनेप ने इलेक्टावायर को हराया है। गाइस, जब इन्फरनेप पॉल के निंजास से फाइट कर रहा था तब इन्फरनेप ने फ्लेयर ब्लिट्स यूज करके पॉइजन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसलिए जब इन्फरनेप इलेक्टावायर से फाइट कर रहा था तब उसे पॉइजन से डैमेज नहीं हो रहा था, बस डिग यूज करने से इन्फरनेप को पॉइजन से डैमेज हुआ था। टून क्लैश, आपने ये कहा था कि इलेक्टावायर ने इन्फरनेप पे बहुत सारे अटैक यूज किए थे लेकिन इन्फरनेप नहीं हारा था।
सो गाइस, जब इलेक्ट्रावायर और इन्फरनेप फाइट कर रहे थे तब इन्फरनेप इलेक्ट्रावायर के थंडर पंच को मार्क पंच से रोक रहा था। जब इलेक्ट्रावायर ने ब्रेक अटैक यूज किया था इन्फरनेप पे तो इन्फरनेप ने फ्लेम थ्रोवर अटैक से इलेक्ट्रावायर के ब्रेक को रोक दिया था। मतलब इन्फरनेप और इलेक्ट्रावायर जब फाइट कर रहे थे तब इलेक्ट्रावायर का बस एक थंडर अटैक इन्फरनेप को लगा था और बस एक थंडर अटैक से इन्फरनेप को बहुत डैमेज हो गया था। सो गाइस, अगर एक थंडर अटैक से इन्फरनेप को बहुत डैमेज हो सकता है, इसका मतलब इन्फरनेप ज्यादा अटैक को नहीं सह सकता। तो अगर चार्जार्ड ने अपना 3 या 4 पावरफुल अटैक यूज कर दिया इन्फरनेप पे तो इन्फरनेप हार जाएगा। और गाइस, अगर इन्फरनेप ने अपनी ब्लेज एबिलिटी यूज कर ली तो भी चार्जार्ड अपने 1 या 2 पावरफुल अटैक से इन्फरनेप को हरा देगा, क्योंकि इन्फरनेप ब्लेज एबिलिटी तभी यूज करता है जब इन्फरनेप को बहुत डैमेज हो जाता है और वो हारने वाला होता है। तो गाइस, इन्फरनेप अगर हारने वाला होगा तो चार्जार्ड बस अपने 1 या 2 पावरफुल अटैक यूज करेगा इन्फरनेप पे तो इन्फरनेप हार जाएगा। और चार्जार्ड अपना साइस्मिक टॉस अटैक भी यूज कर सकता है, तब भी इन्फरनेप हार जाएगा। टून क्लैश, आपने बोला था कि जब चार्जार्ड और इन्फरनेप में फाइट होगी तो चार्जार्ड ग्राउंड पे फाइट करेगा, क्योंकि इन्फरनेप उड़ नहीं सकता लेकिन चार्जार्ड ग्राउंड पे फाइट कर सकता है। और अगर ग्राउंड पे फाइट होगी तो इन्फरनेप की स्पीड चार्जार्ड से ज्यादा होगी और इन्फरनेप ज्यादा अच्छे से फाइट कर पाएगा। सो गाइस, जब ऐश के चार्जार्ड और गैरी के ब्लास्टर्स में फाइट हो रही थी तब चार्जार्ड उड़ रहा था और एयर से ही फाइट कर रहा था। ब्लास्टर्स उड़ नहीं सकता तब भी चार्जार्ड उड़ रहा था और एयर से फाइट कर रहा था। सो गाइस, अगर चार्जार्ड और इन्फरनेप में फाइट होगी तो चार्जार्ड उड़ सकता है और एयर से भी फाइट कर सकता है। और गाइस, चार्जार्ड की स्पीड एयर में इन्फरनेप की स्पीड से ज्यादा है। टून क्लैश, आपने ये बोला था कि चार्जार्ड इन्फरनेप के डिग अटैक का कुछ नहीं कर सकता। सो गाइस, डिग एक ग्राउंड टाइप अटैक है और चार्जार्ड एक फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है और फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन को डिग अटैक से कोई डैमेज नहीं होगा, क्योंकि डिग एक ग्राउंड टाइप अटैक है और ग्राउंड टाइप अटैक से फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन को कोई डैमेज नहीं होता है। सो गाइस, अगर इन्फरनेप ने डिग अटैक यूज किया तो चार्जार्ड उड़ जाएगा और इन्फरनेप के डिग अटैक से चार्जार्ड को कोई डैमेज नहीं होगा। टून क्लैश, आपने बोला कि चार्जार्ड अपने किसी भी अटैक से इन्फरनेप के फ्लेयर ब्लिट्स को नहीं रोक सकता। सो गाइस, चार्जार्ड ने चार्सिविक वैली से ट्रेनिंग की है और चार्जार्ड बहुत फास्ट हो गया है और चार्जार्ड बहुत फास्ट हो गया है, इसीलिए अगर चार्जार्ड अपने अटैक से फ्लेयर ब्लिट्स को नहीं रोक पाया तो वो इन्फरनेप के फ्लेयर ब्लिट्स से बच सकता है। टून क्लैश, आपने ये बोला था कि चार्जार्ड के पास ऐसा कोई अटैक नहीं है जो इन्फरनेप को हरा दे। सो गाइस, चार्जार्ड ने बहुत सारे पोकेमॉन्स को हराया है, जैसे मैगमार, पॉलीवार्थ, इलेक्टाबस, पिजियोट, गैरी के सिजर, गैरी के गोलम और गैरी के सबसे पावरफुल पोकेमॉन ब्लास्टोइस को भी हराया है। चार्जार्ड ने लेजेंडरी पोकेमॉन आर्टिक्यूनो को भी हराया है और चार्जार्ड ने चार्सिविक वैली से भी ट्रेनिंग की है, इसीलिए चार्जार्ड बहुत ज्यादा पावरफुल बन गया है। और गाइस, चार्जार्ड के अटैक भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। और गाइस, चार्जार्ड अपने विंग अटैक, ड्रैगन रेज, सबमिशन, ड्रैगन टेल अटैक से इन्फरनेप को हरा सकता है। और अगर चार्जार्ड ने साइस्मिक टॉस यूज कर दिया इन्फरनेप पे तो इन्फरनेप हार जाएगा। और इन्फरनेप अगर फ्लेम थ्रोवर और मार्क पंच यूज करके चार्जार्ड के साइस्मिक टॉस को रोकेगा तब भी चार्जार्ड इतना पावरफुल है कि चार्जार्ड फ्लेम थ्रोवर और मार्क पंच को सह लेगा और इन्फरनेप पे साइस्मिक टॉस यूज कर देगा और इन्फरनेप हार जाएगा। टून क्लैश, आपने ये बोला था कि इन्फरनेप अपने एक फ्लेयर ब्लिट्स से चार्जार्ड को हरा देगा। सो गाइस, जब चार्जार्ड ने बहुत कम ट्रेनिंग की थी चार्सिविक वैली में और गैरी के ब्लास्टोइज ने बहुत देर तक अपना पावरफुल हाइड्रो पंप यूज किया था चार्जार्ड पे और चार्जार्ड वाटर टाइप अटैक से वीक है, तब भी चार्जार्ड नहीं हारा था। उसके बाद ब्लास्टोइज ने स्कल बैश और बाइट अटैक भी यूज किया था चार्जार्ड पे, लेकिन चार्जार्ड नहीं हारा। आर्टिक्यूनो ने भी अपना पावरफुल स्टील विंग, आइस बीम और वाटर पल्स बहुत बार यूज किया चार्जार्ड पे, लेकिन चार्जार्ड नहीं हारा। सो गाइस, चार्जार्ड ने चार्सिविक वैली से बहुत कम ट्रेनिंग करके भी गैरी के ब्लास्टोइज के हाइड्रो पंप से नहीं हारा और आर्टिक्यूनो के स्टील विंग, आइस बीम और वाटर पल्स से भी नहीं हारा।
मतलब चार्जर्ड चार्सेविक वैली से बहुत कम ट्रेनिंग करके भी स्ट्रांग था और अब तो चार्जर्ड ने चार्सेविक वैली से ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है। सो गाइस अब चार्जर्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए इन्फरनेप ने अगर फ्लेयर ब्लिट्स यूज भी कर दिया चार्जर्ड पे तब भी चार्जर्ड नहीं हारेगा। और इन्फरनेप का फ्लेयर ब्लिट्स फायर टाइप अटैक है और चार्जर्ड को फायर टाइप अटैक से ज्यादा डैमेज नहीं होगा, इसलिए अगर इन्फरनेप ने फ्लेयर ब्लिट्स यूज कर दिया चार्जर्ड पे तब भी चार्जर्ड नहीं हारेगा। और गाइस अगर चार्जर्ड और इन्फरनेप में फाइट होगी तो चार्जर्ड इन्फरनेप को हरा देगा। सो गाइस टून क्लैश की वीडियो चार्जर्ड वर्सेस इन्फरनेप का जवाब मैंने दे दिया है। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो बाय बाय और मिलते हैं अगली वीडियो में।